ठीक है, सभी को आत्मनिंदन। तो हम लोग पहले ध्यान करें। सभी लोग ध्यान की स्थिति में आ जाएंगे। अपने पैरों से आपस में जोड़ लेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को जोड़ के अपनी गोद में रख लेंगे और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। म्यूजिक तेज तो नहीं है? ठीक है। अपनी सांसों के साथ जुड़ते जाएंगे। प्राकृतिक गति से बहते हुए श्वास आती हुई सांस और जाती हुई सांस। हर श्वास के साथ हम अपने भीतर एक शांति का संचार कर रहे हैं। पूरे शरीर में, सिर से लेकर पांव तक, हर स्थान पर सारी कोशिकाएं, सारे अंग शांत होते जा रहे हैं। इस शांति में आनंद है, सुकून। इसे अपने शरीर में चारों तरफ फैलने दीजिए।
जीसस क्राइस्ट ने कहा है, सीक ये द किंगडम ऑफ गॉड। प्रभु का साम्राज्य, ये साम्राज्य हमारे भीतर हर सांस के साथ उस साम्राज्य में हम प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, महसूस कीजिए हमारे सिर के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के ऊपर एक प्रकाश का पुंज विद्यमान है। इस पुंज से चांदी सी आभा ली हुई श्वेत वर्ण की रश्मियां नीचे उतर रही हैं और हमारे ब्रह्मरंध्र से ये नीचे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
इस दिव्य प्रकाश से निकलने वाली किरणें हमारे चारों ओर एक घेरा बना रही हैं। ये प्रकाश हमारे सातों शरीरों में फैलता जा रहा है। एक आवरण सा बन गया है हमारे चारों ओर। इस आवरण में हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमारे सातों शरीरों के हर एक स्तर पे ये प्रकाश प्रेम का, शांति का प्रवाह कर रहा है। सभी शरीरों में प्रेम, करुणा और आनंद की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। हमारा रोम रोम्स ऊर्जा को महसूस कर रहा है। हमारे भीतर ये प्रकाश प्रवाहित हो रहा है। इस भौतिक शरीर के भीतर सभी स्थानों में बढ़ता जा रहा है। सभी नाड़ियों में, समस्त नाड़ी मंडल में जहां कहीं भी किसी भी प्रकार का अवरोध है, वो इस प्रकाश में पिघलता जा रहा है। सभी अवरोधों को पिघलाते हुए ये प्रकाश आगे बढ़ना, पूरे शरीर में फैलना। हम देखेंगे ये प्रकाश हमारे हृदय में प्रवेश कर रहा है। अब ये प्रकाश हमारे हृदय केंद्र से
प्रवाहित हो रहा है। दोस्तों, इस प्रकाश की स्वयं एक भाषा है। जो तरंगों के रूप में प्रवाहित हो रही है। उसकी कंपन को महसूस कीजिए। ये कंपन हमारे हृदय से निकलती हुई हमारी भौतिक शरीर से होती हुई हमारे सूक्ष्म शरीर, हमारी भावना शरीर, प्रवाहित हो रही है।
वहां से हमारे मानस शरीर, जिसमें सारे विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, इस प्रकाश की ऊष्मा से, इसकी ऊर्जा से ये प्रकाश ये ऊर्जा अपना विस्तार करती जा रही है। हमारे आत्मिक शरीर से होते हुए ब्रह्मांडीय शरीर, निर्वाणिक शरीर, बस दृष्टा बन जाइए। एक दृष्टा भाव से हमें बस देखना है। हम सभी एक पुंज की तरह अपने मूल स्वरूप में, प्रकाश स्वरूप प्रकाशित हो रहे हैं। ये प्रकाश, ये कंपन इस ब्रह्मांड में
तरंगों के रूप में प्रवाहित हो रहा है। हम नई संभावनाओं के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। सूक्ष्म से अति सूक्ष्म बन रहे हैं। पदार्थ से अणु बनते हुए अणु से तरंगों का रूप ले रहे हैं। तरंगों से पुनः प्रकाश में परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे जैसे ये परिवर्तन हो रहा है, हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ती हुई ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कीजिए। तो हर श्वास के साथ हम अपने चेतना में विस्तार कर रहे हैं। जो हम आज हैं, कल एक नए रूप में उपस्थित हो रहे हैं। हर दिन एक नया स्वरूप। फ्रेंड्स, इस सामूहिक ऊर्जा में हम सभी दिव्य ऊर्जाओं को एक साथ बैठकर ध्यान करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम सब यहाँ अपनी पूर्ण आत्मा से एक होकर उस एकत्व की स्थिति में ध्यान करें।
दोस्तों, अपने आप से ये कहेंगे हम, आज मैं अपने अस्तित्व के लिए धरती पर अपने इस अस्तित्व के लिए पूरे आनंद से भरकर, उत्सव से भरकर, एक गहरी कृतज्ञता समर्पित करती हूँ। यहाँ न कोई आग्रह है, ना ही कोई दौड़ है, बस अपने ही सत्य से जुड़ना, अपने सत्य को पहचानो और अपने सत्य से जुड़ जाओ। जैसे जैसे हमारी कंपन फैल रही है, ये कंपन हमारी चेतना का बहाव है। दोस्तों, जब हम हृदय केंद्र से देखने लगते हैं, तो दुनिया देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। दुनिया वही रहती है, परंतु हम बदल जाते हैं। तो स्वयं के साथ अपनी इस दोस्ती का उत्सव मनाते हैं। जो स्वयं के साथ रहता है, वो कभी भी अकेला नहीं रहता। तो आइए स्वयं से इस प्रेम को हम आलिंगन कर लें
डूब जाएं इस प्रेम में। ओश, आह,
दोस्तों, लास्ट 1 मिनट हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं पितामह पत्री जी का, जो हमें ध्यान में लेकर आए, जिन्होंने हमें इतना अद्भुत उपहार दिया। प्रेम की ऊर्जा को उतारने वाले सखी, क्योंकि गाइड उन्नत लोगों के सभी दिव्य मास्टर्स का इस समूह में बैठे हुए सभी में व्याप्त उस पर ब्रह्म को नमन करते हैं। धीरे धीरे हम अपने भौतिक शरीर के प्रति सचेत होते जाएंगे, अपना समय लेते हुए इस कमरे के प्रति अवेयर हो जाएंगे, अपने हाथों की उंगलियों को हल्का सा हिलाएंगे, दोनों हाथों को खोलकर हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। इस ऊर्जा को पूरे चेहरे पे महसूस करेंगे। कृतज्ञता के भाव से परिपूर्ण होकर धीरे धीरे हाथों को हटाते हुए मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। दो मिनट का समय लेंगे, हम लोग थोड़ा सा पानी पी लेंगे। तब तक मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन सभी को विजिबल है? ओपन हो जाए। मेरा प्यारा लैपटॉप जो मेरा साथ था, थोड़ा आराम से ये काम करता है, इसीलिए खुलने में टाइम लगता है। इसको भी बोलना पड़ता है खुल जा सुन के, तब जाके खुलता है। ध्यान के बाद सभी लोग इतना सीरियस क्यों हो गए?
मुझे खुल नहीं रहा है। खुल गया। इतना अच्छा गहरा ध्यान लगा था, इसीलिए सभी लोग सीरियस हो गए हैं। हाँ, अब ध्यान से उठने का मन नहीं हो रहा हाँ, था ना। ध्यान ध्यान बहुत अच्छा गहरा लगा था, इसीलिए सभी लोग सीरियस हो गए हैं। हाँ, बहुत गहरा ध्यान था, बिल्कुल सही है। अभी हम्म। और हम लोग कर एकदम लग सकते हैं। रहा था जैसे हाथ पैर सब सुन्न हो गया है, शरीर का पता ही नहीं चल रहा था कि शरीर भी है। भौतिक हम्म, शरीर का तो बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा था। तो हम हम शुरू कर रहे हैं। हम्म। पत्री जी, हमारे पितामह पत्री जी की पुस्तक के द्वारा रचित वाक क्षेत्र। कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया। आज हम उनके अध्यायों को देखेंगे। और स्क्रीन सबको विजिबल है? निभा मैम, स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन तो दिख रही है। हाँ। अच्छा, ये बुक है आपके पास? हाँ, बुक है। तो ये बुक से आप रीड करेंगे कि कैसे करेंगे? नहीं नहीं, बुक से ही कर देंगे। आप ये कौन सा चैप्टर खोली हैं? ये हमने स्टार्ट का खोला है। पहले चैप्टर के जस्ट पहले ये है। बुक पहले आपके ऊपर चैप्टर पे तो बुक का संकल्प शक्ति है। अच्छा, वो नहीं बुक है, यानी आपके पास दूसरी बुक है। ठीक है, फिर हम हाँ स्क्रीन से ही इसको देखते हैं। आप लोग हाँ स्क्रीन देख सकते हैं। हाँ हाँ। और इससे हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हुए समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई कंफ्यूजन होगी तो उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पितामह पत्री जी को हाथ जोड़ के नमन करेंगे, इस अद्भुत ज्ञान को हम सब तक पहुंचाने के लिए। तो उन्होंने शुरुआत में ही अपनी पुस्तक में ये दिया है, हमें किस किस चीज के लिए जागृत होना चाहिए। तो पहली चीज जो उन्होंने बताई है, आहार व्यवहार में जागृत होना चाहिए। आहार व्यवहार, जो हम भोजन ले रहे हैं उसके प्रति भी जागृत होना चाहिए कि हम किस तरह का भोजन ले रहे हैं। आहार में होशियार रहना चाहिए, अर्थात जो बुरा है उसे न सुनना चाहिए न देखना चाहिए। बुरा का अर्थ है बेकार, अर्थात जो अनावश्यक है उसे नहीं करना चाहिए। यानी जो चीज, कोई भी ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए जो अनावश्यक है, जिसकी आवश्यकता नहीं है फिर भी हम उसे कर रहे हैं। हमें अपने व्यवहार में भी जागरूकता रखनी चाहिए। जो बुरा है उसे नहीं बोलना चाहिए। इसका अर्थ है दोनों ओर अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। या एक व्यक्ति जो अनावश्यक बातें कर रहा है और जो दूसरा सुन रहा है, ये दोनों के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज हम नहीं जानते, जिस विषय का हमें ज्ञान नहीं है, उसे नहीं बोलना चाहिए, जैसे कि हमें उसका बहुत ज्ञान है। और यही गांधी जी के 3 बंदरों का सूत्र भी है, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। बेकार के दृश्यों को हमें नहीं देखना चाहिए, बेकार की बातों को नहीं सुनना चाहिए और बेकार की बातों को नहीं बोलना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट सूत्र वो कहते हैं, पीएसएसएम के आदर्श सूत्र में से है, मौन रहना। बेकार की बातों में ना उलझना, कम बात करना, मितभाषी बनो, मृदुभाषी बनो, मीठा बोलो, कम बोलो, शांत रहो। तो उन्होंने बड़े ही कम शब्दों में पूरे क्लियरिटी के साथ ये बात को रखा है कि जितनी जरूरत हो उतना बोलो, प्रिय बोलो, मीठा बोलो, अनावश्यक ना बोलो। हम सभी बोलना जानते हैं। ये कला मनुष्य को एक वरदान के रूप में दी गई है। लेकिन
क्या हमें बोलना है, क्या हम सभी जानते हैं? बोलना भी एक कला है। जैसे हम और चीजों को कला के रूप में देखते हैं, गायकी करना, नृत्य करना, ये सब कला है, उसी तरह से बोलना भी एक कला है। कई बार होता है कि कुछ लोगों की बात सुन के हमें बड़ा आनंद आता है, उनके साथ बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि उस कला में वो निपुण होते हैं। कई बार हम आपस में ही देखते हैं कि हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो दूसरे को कड़वे लगते हैं या बुरे लगते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमने ये शब्दों का प्रयोग किया, परंतु मेरे मन में तो ऐसी भावना थी ही नहीं, मैं बस ऐसा बोल गई, लेकिन मेरे मन में ऐसा नहीं था। परंतु मन तो किसी ने नहीं देखा है। जो आप बोल रहे हैं, जो शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं, वही तो सब शब्द हम तक पहुंच रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चे का हित चाहते हैं, सभी माँ बाप चाहते हैं, कोई ऐसा माँ बाप यहाँ नहीं होगा जो अपने बच्चे का हित नहीं चाहता। पर अनजाने में ही अब अपने बच्चे को अप्रिय शब्द बोल देते हैं, और हमें इसका भान भी नहीं होता कि इन शब्दों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। शब्द क्या है? स्वयं की अभिव्यक्ति का एक माध्यम। तो जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, वही वाणी है। किस तरह के हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और यही हमारा वाक क्षेत्र है। तो वाक क्षेत्र क्या है? सही शब्दों का प्रयोग करना, अर्थात सही वाणी का प्रयोग करना, यही पितामह यहाँ बताते हैं। इस किताब के द्वारा पितामह पत्री जी ने बोलने की शक्ति के बारे में अवगत कराया है, और ये बताया है कि बोलना या बातचीत करना एक संपूर्ण शास्त्र है। कब बोला जाए, कैसे बोला जाए, और बोलने के बाद उसका क्या परिणाम है, इसको बारीकियों से उन्होंने समझाया है। इस पुस्तक में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इसका हमें ज्ञान होता होता जाएगा। गौतम बुद्ध ने अष्टांग मार्ग दिया, उसमें से एक मुख्य बात उन्होंने कही है, वो है सम्यक वाचा, अर्थात सही वाक। तो इस तरह से शुरू में पुस्तक की ऐसा इंट्रोडक्शन पितामह देते हैं, और उसके बाद उनके बारे में कुछ जानकारी दी गई है पुस्तक में। फिर हमारा शुरू होता है पितामह पत्री जी के बारे में। जो लोग नहीं जानते उनको शॉर्ट में हम बता देते हैं, थोड़ा सा उनकी जानकारी दे देते हैं कि वो कौन है। अभी हम इसके बाद पहला लेसन स्टार्ट कर देंगे। तो पितामह पत्री जी, इनका पूरा नाम है सुभाष पत्री जी। सुभाष पत्री जी का जो जन्म है वो आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले में हुआ था, और शक्कर नगर गांव में 11 नवंबर 1947 को हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा वहीं सिकंदराबाद में हुई थी। उनकी माताजी का नाम सावित्री देवी था, और उनके पिताजी का नाम रमन राव जी था। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से अपना स्नातकोत्तर कंप्लीट किया, सॉइल साइंस विषय लेकर। उसके बाद उन्होंने जॉब की 1975 में। कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स नामक एक कंपनी थी, वहां वो सेल्स प्रमोशन अफसर के रूप में काम करने लगे। 1974 में उनका हो गया था स्वर्णमाला पत्री जी से, और उसके बाद उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। फिर उनकी दो पुत्रियां हुई, पंडिता और परिमला पत्री जी। और 1976 में उनके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। फिर उन्होंने ध्यान सिखाना शुरू किया। उसके बाद उनका पूर्ण जीवन ही बदल गया। पत्री जी ने करीब 50,000 से अधिक पुस्तकों का अध्ययन किया है, और अलग अलग मास्टर्स को, अलग अलग भाषा को, अलग अलग विषयों को पूरा गहन अध्ययन करते हुए
सबको मिलाकर एक शॉल बुनी और वो सब कुछ हमें परोस कर दे दिया। फिर उनकी मुलाकात हुई उनके गुरु से, शिवानंद जी, सदानंद बाबा जी, 1981 में। फिर 2 साल के बाद उन्होंने अपने गुरु की समाधि 1983 में बनाई। वो 40 वर्षों तक ध्यान का प्रसार करते रहे। जब तक जीवित रहे उन्होंने अपना पूरा जीवन ध्यान को ही समर्पित कर दिया। हर घर जाकर, गांव गांव जाकर उन्होंने सब तक शाकाहार ध्यान का प्रचार और प्रसार किया। उनका एक ही स्वप्न था, ध्यान जगत, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत। उन्होंने पिरामिड के बारे में लोगों को काफी ज्ञान दिया और पहला पिरामिड उन्हीं के द्वारा कुरनूल में बनाया गया। इस तरह से उन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया, लोक कल्याण में अपनी जॉब भी छोड़ दी। तो यह है पत्री जी के बारे में शॉर्ट, जितना हमें जानकारी की आवश्यकता थी। तो अब जो पहला टॉपिक है वो है हमारा शब्द। वेद के अनुसार मनुष्य एक बिजली घर है। जो शब्द मुख से निकलते हैं वे अपने साथ एक विद्युत प्रवाह ले जाते हैं। फलस्वरूप सूक्ष्म जगत में कंपन उत्पन्न होती है और उन कंपनों से वस्तुओं पर प्रभाव पड़ता है। यानी हमारे जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, हम सभी क्या है? ऊर्जा है, ऊर्जा के पुंज है। उसकी हमारी तुलना उन्होंने की है बिजली घर से। और जब हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं तो शब्दों में एक प्रवाह होता है, विद्युत प्रवाह होता है, शब्दों में कंपन होती है। और ये कंपन जब हमारे मुंह से निकलता है तो ये ब्रह्मांड में गति करता है। शब्दों में ऊर्जा होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमें समझने के लिए। शब्दों में ऊर्जा होती है। हमें क्या पता, हम में से बहुत से लोग इस बात से अवगत नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं प्रत्येक क्षण, उन शब्दों में भी ऊर्जा है। शब्द के द्वारा ऊर्जा पैदा होती है। हम शब्दों के विचारों से संकल्प भावनाओं को व्यक्त करते हैं। हमारे वचनों में जो हम बोलते हैं उसमें सृजन शक्ति होती है। ये शब्द हम सभी को, मनुष्य जाति को उपहार के स्वरूप में प्राप्त। सोचिए हम कितने लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि मनुष्य को ये वरदान मिला है। जानवरों के पास शब्द नहीं। बाइबल में भी ये लिखा गया है कि शब्दों की जो उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मांड में सबसे पहले शून्य था, कोई शब्द नहीं। उसके बाद शब्द की उत्पत्ति हुई। ये शब्द पहले ईश्वर के पास था और यह शब्द ही ईश्वर है। देखिए, शब्दों में इसलिए कहा गया है कि कंपन है, क्योंकि हमारे शब्द से हम बहुत कुछ सृष्टि कर सकते हैं। हम किसी से अगर बात कर रहे हैं तो हम जो शब्द निकाल रहे हैं वो सामने वाले को हर्षित भी कर सकता है, उसके अंदर खुशी का संचार कर सकता है, उसको क्रोध दिला सकता है ना, घृणा का भाव ला सकता है, सिर्फ मात्र हमारे शब्द के द्वारा। हम चाहे तो किसी अपने शब्दों द्वारा सामने वाले के भीतर प्रेम का भी संचार कर सकते हैं। इसका मतलब शब्दों में प्रवाह है, विद्युत प्रवाह है, तभी तो वो सामने वाले को इतना इफेक्ट कर रहा है। हमारे जितने अनुभव हैं, हमारे भीतर के अनुभव, अगर हमने कोई स्वप्न देखा है ना, कोई विचार मन में आया, तो इसको अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या है? हमारा शब्द।
ये जो शब्द है, ये सिर्फ एक संकेत नहीं है, सिर्फ ये ध्वनि नहीं है, ये शक्ति है जो हम व्यक्त करते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं। आप क्या हैं, ये आपके शब्दों द्वारा प्रतीक होता है। किसी व्यक्ति को अगर हम मिलते हैं तो उसके शब्दों से ही इंप्रेशन पड़ता है ना, है कि नहीं? जब हम किसी से बात करते हैं तो उसके शब्द द्वारा ही हमें ये ज्ञात हो जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है। तो उसके शब्दों द्वारा हम उसे जान सकते हैं। परंतु ये जो हथियार हमें मिला है, ये दो धारी है। शब्द दो तरह की शक्ति रखते हैं। पहली धार है छुरी की तरह। कुछ शब्द जो हैं वो मार का काम करते हैं, इसे कहते हैं शब्दों का दुरुपयोग। कुछ शब्द दवा के रूप में हमारे दुख को हर लेते हैं। अगर कोई बहुत कष्ट में है, दुखी में है, तो उससे प्रेम के अगर शब्द आके कोई हमसे उस क्षण बोल दे, अच्छे से बात कर ले, तो दवा न भी है लेकिन दवा की तरह वो काम करते हैं शब्द। मन में एक सुकून आ जाता है, जिससे लगता है दुख खत्म हो गया। तो ये दो धारी तलवार है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा शब्द से उत्पन्न होती है। तो हमें शब्दों का प्रयोग बड़े ही सोच समझ कर करना चाहिए। इससे हम धरती को चाहे तो स्वर्ग बना सकते हैं और नरक भी बना सकते हैं। अगर हमने अपशब्द कहे, गाली गलौज, अपशब्द शब्दों का प्रयोग किया, तो ये नरक बनते इसे देर नहीं लगेगी। हम सभी बोलने में स्वतंत्र हैं, जो चाहे हम बोल सकते हैं। और कई बार हम अपने ही शब्दों के गुलाम बन जाते हैं। जो हम दूसरों से बोलते हैं तो सामने वाला हमारे कहे हुए शब्दों का पालन करने की हमसे अपेक्षा रखने लगता है। अगर हमें किसी से कुछ कहा, मान लीजिए किसी से वादा किया, तो सामने वाले मन के व्यक्ति के मन में ये अपेक्षा उत्पन्न हो जाएगी कि जो इसने शब्द कहे हैं वो जरूर इसे पूर्ण करेगा। और उसके बाद अगर हम पलटने की कोशिश करते हैं तो ये उस तीर की तरह है, जो अगर निशाने से निकल गया तो प्रभाव पड़ेगा ही। किसी के लिए हमने कुछ गलत कहा तो वो शब्द तो हमारे मुख से निकल गया। अब तीर कमान से निकलने के बाद क्या वापस आ सकता है? नहीं ना। तो यही हमारे शब्दों के साथ भी। तो हमारे जीवन को, मानव के जीवन को तीन क्षेत्रों में बांटा गया है। मानव का जीवन त्रिक्षेत्र में, यानी अर्थात विचार, कर्म और शब्दों से मिलकर हमारा जीवन बना। पहली चीज है विचार, मन में किस तरह का विचार उठा। दूसरी चीज है शब्द, और तीसरी चीज कर्म। इसको हम आगे चल के एक एक टॉपिक को और डिटेल में जानेंगे। पूरा जीवन इसी त्रिक्षेत्र में हम व्यतीत करते हैं। ये तीन क्षेत्र हैं जिनकी बात हो रही है। हमारा पूरा जीवन इन्हीं पे निर्भर है। ये है विचार क्षेत्र, चेष्टा क्षेत्र,
और वाक क्षेत्र। पहला है मानव जीवन में पहला विस्तृत क्षेत्र है भावना क्षेत्र, दूसरा विस्तृत वाक क्षेत्र और तीसरा है विस्तृत चेष्टा क्षेत्र। सभी मनुष्यों में ये तीनों क्षेत्र समाये हुए हैं। इन क्षेत्रों के बारे में कल हम डिटेल में एक एक क्षेत्र को लेके और अधिक अध्ययन करेंगे, उसको समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इसको करते हैं कंप्लीट। और अब हम आपस में थोड़ा सा इस पे डिस्कशन करेंगे कि क्या ऐसा हुआ है आपके जीवन में कुछ बोलने के बाद आपको बाद में पछतावा हो कि ये शब्द मुझे नहीं प्रयोग करने चाहिए थे। किसी के जीवन में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? किसी की लग रहा नहीं हुआ है। नहीं, होता है, होता है। मेरी आवाज क्यों जा रही है, लगता है? जी जी, आ रही है आपकी आवाज परफेक्ट। हाँ, हमको तो और ये हाँ जी जी, हमको तो ये आदत थी कि अगर बोल दिया तो उसके बाद उससे जाके सॉरी मांगने की आदत रही है शुरू से। तो सबसे छोटी हूँ ससुराल में, अगर कभी कोई गुस्सा आ गया, कुछ बोल दिया, तो खुद ही बेचैनी हो जाती थी कि हमने बोला है, तो जाके सॉरी बोलती थी। अब यहाँ हम देखेंगे कितना एक महत्वपूर्ण पॉइंट आया है सामने कि शब्द जो उन्होंने बोल दिया, प्रयोग कर दिया, बाद में उन्हें बेचैनी हुई उस शब्द के लिए। क्यों भी बेचैनी हुई? क्योंकि मुख से निकल गया जब वो शब्द, तो हमारी शरीर को ये ज्ञात है, जो सिग्नल हमारे, कल हमने इसको और डिटेल में समझा था कि क्षणिक सुख तो मिला। उस समय हमारे मुंह से हमने किसी को कुछ भी बोला तो वो क्षणिक एक आत्मसंतुष्टि मिली कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूं। हमारा अहम बड़ा ही सेटिस्फाइड हुआ। लेकिन बाद में उस समय हमारी बॉडी से थोड़ी देर के लिए डोपामिन का सिक्रेशन हुआ, लेकिन बाद में जब पुनः उस स्थिति में हमारा शरीर हुआ तो वो डोपामिन रश खत्म हो गया और फिर हमें पश्चाताप होने लगा। ये है शब्दों की ऊर्जा। किसी और को नुकसान तो बाद में पहुंचाएंगे, हम सोचते हैं कि ये किसी और को नुकसान पहुंचा रहे। अगर ऐसा भाव नहीं रहता तो उनके मन में क्यों ये भाव आता और दोबारा जाके कि हम उससे सॉरी बोल दें या माफी मांग लें? क्योंकि वो शब्द हमें पहले अफेक्ट कर रहे हैं, सामने वाले को तो बाद में कर रहे हैं, और हम ये सोचते हैं कि उसका प्रभाव हम पे नहीं पड़ रहा है, जिससे हम बात कर रहे हैं उस पे पड़ रहा है। दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखने में तो बहुत सरल लग रहा होगा कि हम बातचीत कर रहे हैं, तो बहुत सरल लग रहा है। इसके आप पॉइंट्स भी बना सकते हैं, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये जितना सरल दिख रहा है ना, उतना सरल ये है नहीं। वाक एक साधना है, वाक शुद्धि। और एक और मैं आप लोग को गूढ़ बात बता दूं, जब हम ध्यानी बन जाते हैं तो हमारे शब्दों में ऊर्जा और बढ़ जाती है। हम जो बोलते हैं वो होने लगता है। तो हमें और अवेयरनेस के साथ अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, साधारण लोगों से ज्यादा अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ। इतनी
शब्दों में ऊर्जा है। तो हम इसको समझते जाएंगे एक एक चैप्टर को, इसीलिए हम एक एक चैप्टर को ले रहे हैं। इस टॉपिक को अगर मैं चाहूं तो इन शॉर्ट पूरा एक सारांश के रूप में डिस्कस कर सकते, लेकिन इसको हम सारांश में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को डिटेल में ले लेके समझ के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस पे हमने कमांड कर लिया तो बाकी क्षेत्र तो हमारे अपने आप कमांड हो जाए। इसीलिए पत्री जी ने हमेशा इस चीज को बहुत महत्व दिया। वो हमेशा कहते हैं किसी से ये मत पूछो तुम कैसे हो, शरीर की बात मत करो, इतना ध्यान दो कैसे हो तुम ये मत पूछो। पूछते हैं ना, अरे भाई कैसे हो, अरे भाई ठीक है, क्यों ये पूछ रहे हो, क्या हो गया हमें कि ये हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि तुम कैसे, हाउ आर यू। नहीं बोलना है ये। आज से जो लोग हमारे साथ यहाँ हैं सेशन में, ये कोई नहीं बोलेगा कि आप कैसे हैं। कुछ और पूछ लीजिए, काम की बात कर लीजिए, या आप क्या कर रहे हैं। शरीर के विषय में बात नहीं करनी है। अरे ठीक है भाई, स्वस्थ है हम, बढ़िया है। ये प्रैक्टिस में लाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और फिर हम लोग इसको आखिर प्रशंसा जी एक प्रशंसा जी, एक चीज और क्लियर कीजिए, अभी मैं मन में आया एक बात। मेरी आवाज जा रही है? जी जी बिल्कुल। हाँ, ये कह रहा है कि अगर बाय द वे किसी के शब्द निकल जाते हैं कड़वे, जो नहीं बोलना चाहिए, वो बाद में रियलाइज होता है, तो फिर वो रियलाइजेशन सामने जाके अगर आप माफी मांगते हो तो वो तो नहीं माफ करने वाला है। और नहीं तो वो ईगो में आ जाएगा कि हम बलवान हैं, और बोलने वाला गिल्ट में चला जाता है। तो इसको क्लियर कीजिए कि इसको कैसे मन से भी निकाला जाए, और कुछ ऐसा स्पिरिचुअलिटी में कि उसको चेंज भी किया जा सके, कि दूसरे के मन में प्रभाव भी कम हो जाए। अब तो बोला हुआ शब्द वापस नहीं आएगा, लेकिन प्रभाव भी कम हो जाए और गिल्ट में भी ना जाए। ओके, तो बहुत इसका अच्छा कोई दूसरा क्वेश्चन रास्ता? पूछा है। देखिए, पहली चीज तो हमें ये समझनी है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए तो गिल्ट नहीं करना है किसी भी चीज का, क्योंकि जो गिल्ट है ना, अपराध बोध, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी। हम सब यहाँ अनुभव लेने आए हैं, सीख रहे हैं, हर पल सीख रहे हैं। आज हमारे आत्मा का 2 स्तर है, उस स्तर के अनुसार चलो। शोभा ने किसी के लिए अपशब्द बोल दिया, शोभा ने नीलम जी को गाली दे दी फॉर एग्जाम्पल, आज उनका ये चेतना का स्तर है, यात्रा में वो इस स्टेज पे हैं, ठीक है। लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज, फिर वो इस बात का उन्हें ज्ञान हो गया। जब हम ध्यान में आते हैं तो मुंह से कुछ निकल भी जाता है या कोई भी हमसे एक्शन हो जाता है, तो उसके थोड़ी देर बाद ही हम जागरूक हो जाते हैं, अरे ये तो हमने ऐसे बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो ये जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम जागरूक नहीं होते थे, बोल भी दिया, दुश्मनी के रूप में लिए जा रहे हैं, लंबे समय तक खींचे जा रहे हैं। अब तो जो बोल दिया सो बोल दिया, शब्दों की ऊर्जा चली गई, तीर कमान से निकल गया। लेकिन अब क्या करना है, नेक्स्ट टाइम के लिए हमको अवेयर रहना है। उस अनुभव से हमने सीख लिया, उस अनुभव से जब सीख लिया तो नेक्स्ट फिर वो अनुभव आपके सामने आएगा और योर टेस्टिंग। उस समय आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, गिल्ट में नहीं जाना है, उसको सुधार करना है। उस समय आपका चेतना का स्तर अब बदल गया तो आपने उसके अनुसार बिहेव किया। और अगर सामने वाला का ईगो सेटिस्फाइड हो रहा है, अगर आपको लगता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है
अगर सामने वाले को आपको लग रहा है कि अरे उसका अहंकार में वृद्धि हो रही है, कोई बात नहीं, उसको नहीं देखना उसकी क्या वृद्धि हो रही है, क्या घट रहा है। अपने को देखना है, अपने पे काम करना है। अगर आपको लगता है कि अभी हम तुरंत जाके उसको सॉरी ना बोलें, उसका अहंकार और आगे सघन रूप लेगा, तो उसको हम ऊर्जा के स्तर पे फॉरगिव कर सकते हैं। हम ध्यान में बैठ के उसके सूक्ष्म स्तर पे, सूक्ष्म उसमें जाकर उसको फॉरगिव कर सकते हैं, माफी। जब आप आपकी अपनी एनर्जी शिफ्ट होगी, तो इफेक्ट उस पे ऐसे ही आ जाएगा, बिना उसके पास जाके माफी मांगे। आपके अंदर जो वाइब्रेशंस बदलेंगी, ऊर्जा बदलेगी, तो वो सामने वाले को ऐसे ही अफेक्ट करे। आपका अनुभव पूरा हो गया, वो सामने वाले को परिवर्तित कर देगी। इस तरह से हमारी ऊर्जा काम करती है। कई बार बिना बोले भी हमारी ऊर्जा बात करती है। ठीक है, तो हो सकता है मैंने शायद क्लियर कर दिया है। कोई और डाउट हो तो? नहीं, क्लियर है। ठीक है, तो फिर अब हम लोग सेशन को एंड करते हैं। हम लोग ऐसे ही एक दूसरे का ज्ञान बढ़ाते रहेंगे, ऐसे चर्चा पर चर्चाएं करके। और भी लोग जो हैं उनको आप लोग शेयर करते रहिए, ताकि वो इस ज्ञान को ले सकें।